आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें हैं। मां की डांट से नाराज होकर दो बहनों ने लगाई गंगा में छलांग, जल पुलिस कर्मियों ने बचाई जान। हरिद्वार में मां की डांट से नाराज होकर दो बहनों ने गंगा में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि वहां जल पुलिस के जवान मौजूद थे, जिन्होंने गंगा में कूदकर दोनों बहनों को सकुशल बाहर निकाला। दोनों बहनों को पुलिस ने परिजनों को सुपुर्द कर दिया। उत्तरांचल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 5 छात्र गिरफ्तार। हुड़दंग करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। दून पुलिस ने उत्तरांचल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस अब सभी कॉलेजों के आसपास चेकिंग अभियान चलाएगी। राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता में हिमाचल का दबदबा, डीएम अनुराधा पॉल ने भरी उड़ान। बागेश्वर जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के सुनील कुमार ने पहला स्थान हासिल किया। इस दौरान डीएम अनुराधा पॉल ने उड़ान भरी और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया। फैजल ने राहुल वन युवती को प्रेम जाल में फंसाया। पोल खुली तो शारीरिक संबंध बनाने के लिए करने लगा ब्लैकमेल, गिरफ्तार किया गया। 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह, शहीद अग्निवीरों को दी गई श्रद्धांजलि। आज से अग्निशमन सेवा सप्ताह शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। आज टिहरी, देहरादून और रुद्रपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में अग्निशमन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर जागरूकता रैली निकाली। वहीं इस दौरान अग्निकांड में शहीद हुए अग्निवीरों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रीनगर पहुंची गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा का भव्य स्वागत, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा श्रीनगर से रवाना हो गई है। आज गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा धारी देवी रुद्रप्रयाग होते हुए विभिन्न जगहों से गुजरेगी। देर शाम गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा डीमर लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचेगी। यह केदारनाथ के हैवी ड्राइवर विरमल, खड़ी चढ़ाई पर ट्रैक्टर चढ़ा देख थम जाती हैं सांसें। तो केदारनाथ धाम में आधा के बाद विरमल शाही नेपाल से केदार आए और अभी से यहां क्विंटल के सामान केदारनाथ तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह जेसीबी, वोकेट, बिजली ट्रांसफार्मर, 90 किलो के लोहे के पाइप, पानी के पाइप सहित कई भारी सामान को केदारनाथ पहुंचा रहे हैं। डोईवाला में गौशाला में गहराया चारे का संकट, भुखमरी की कगार पर पहुंचे 600 से ज़्यादा गौवंश। डोईवाला के भनियावाला स्थित गौशाला में चारे का संकट गहराने से गौवंश अपनी जान गंवा रहे हैं। गौशाला संचालक ने ऋषिकेश नगर निगम और मुनिकीरेती नगर पालिका पर भुगतान न करने का आरोप लगाया। उधर सामाजिक संगठन ने सरकार, नगर पालिका और नगर निगम पर सवाल खड़े किए हैं। लक्सर में समुदाय विशेष के युवक पर युवती भगाने का आरोप, गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। लक्सर में एक गांव में तनाव का माहौल हो गया। यहां समुदाय विशेष के युवक पर एक युवती को भगाने का आरोप लगा। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने युवक के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। उधर गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। स्कूल संचालक के घर हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 450 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पकड़ा गया लुटेरा। देहरादून पुलिस ने स्कूल संचालक संदीप अग्रवाल के घर हुई लूट का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी संदीप अग्रवाल के नौकर का भाई है, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपियों का सुराग लगाने के लिए करीब 450 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली थी। उत्तराखंड में अंबेडकर जयंती की धूम, जय भीम के नारों से गूंजी देवभूमि। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब सत्य और अहिंसा की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने गरीब व दलित परिवारों में जन्म लेकर भी सिद्ध किया कि दृढ़ संकल्प, मेहनत और साहस से मनुष्य कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बाबा साहेब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। एबीवीपी ने आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं पर जताई चिंता। एनटीए की परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग। वर्तमान समय में छात्रों में आत्महत्या करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार से इन घटनाओं को लेकर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। इसी के साथ परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री ने पाठ्यक्रमों में बदलावों को लेकर एवं परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए मांग उठाई। ऋषिकेश G20 समिट से पहले 17 अप्रैल को श्रीनगर में जुटेंगे देश के वैज्ञानिक। गढ़वाल विश्वविद्यालय में होगा मंथन। ऋषिकेश में 25-27 मई और 26 से 28 जून 2023 को G20 समिट की 2 बैठकें होनी हैं। इन बैठकों के मद्देनजर उत्तराखंड के श्रीनगर में आगामी 17 अप्रैल को देश के प्रमुख वैज्ञानिक विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसकी शुरुआत गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा की वक्तव्य के साथ होगी। केदारनाथ यात्रा के आधार शिविर गौरीकुंड में खुले। मां गौरा मंदिर के कपाट, 6 महीने होंगे दर्शन।
आज माँ गौरी मंदिर के कपाट विधि विधान से खोल दिए गए। इस मौके पर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिली। साथ ही अब श्रद्धालु 6 माह तक गौरीकुंड में माँ गौरी के दर्शन कर सकेंगे। पटवारी लेखपाल की परीक्षा की है पास, तो फिजिकल टेस्ट की आ गई है डेट। लोक सेवा आयोग ने उत्तराखंड में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षण की तारीखें घोषित कर दी। पटवारी लेखपाल और जेल बंदी रक्षक परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा मई में होगी। इसके लिए आयोग ने पहले ही अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए थे। जिन जगहों पर शारीरिक दस्ता परीक्षा होनी है वहां पर भी तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में SDRF देहरादून में 15 मई, 16 मई और 17 मई को यह परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। तेज रफ्तार बाइकर्स पर पौड़ी पुलिस कसेगी नकेल, अभियान चलाकर करेगी कार्रवाई। पौड़ी में पुलिस तेज रफ्तार बाइक चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेगी। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि कुछ युवक तेज रफ्तार से मार्गों पर बाइक दौड़ाते हैं, जिससे आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। खटीमा में आबकारी टीम ने कच्ची शराब की 5 भट्टियां तोड़ी। सोमेश्वर में वाइन बेचने वाला परचून का दुकानदार अरेस्ट किया। देहरादून मारपीट, 70 लड़कों में से हुई पूछताछ, 15 का चालान, 4 गिरफ्तार। देहरादून में 2 गुटों में मारपीट मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। शहर में तमाम पुलिस थानों की पुलिस ने क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की। साथ ही लोगों को देर रात तक घूमने पर हिदायत दी। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से बाइक सवार घायल, हॉस्पिटल में चल रहा उपचार। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से बाइक सवार व्यक्ति घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में उसका उपचार चल रहा है और घायल का हाल जानने प्रभारी निरीक्षक पहुंचे। बैसाखी पर खुले उत्तरकाशी शनि महाराज मंदिर के कपाट। उत्तरकाशी गांव खरसाली में शनि महाराज का प्राचीन मंदिर है। शीतकाल के समय इस मंदिर के कपाट बंद कर जाते हैं। बैसाखी के पावन पर्व पर मुहूर्त के अनुसार कपाट खोले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि शनि महाराज को यमुना माँ का भाई माना जाता है और इनके दर्शन मात्र से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। उत्तराखंड में 255 पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या। रामनगर में 2 महिलाएं मिली पॉजिटिव। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। चारधाम यात्रा सिर पर है, उस पर रोज बढ़ रहे कोरोना के मामले चुनौती को बढ़ा रहे हैं। बिल केदार के ग्रामीणों ने रोके ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के ट्रक, सड़क बर्बाद करने का लगाया आरोप। बैंक कर्मी की संदिग्ध मौत में रुड़की में बवाल, एम्स में पोस्टमार्टम के बाद कोतवाली में शव रखकर हंगामा किया। चारधाम यात्रा कुमाऊं से 100 बसों का अधिग्रहण, यात्रियों के लिए ट्रिप कार्ड जरूरी। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में RTO ने भी कमर कस ली है। चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों के सफ़र को आसान बनाने के लिए वाहनों का अधिग्रहण कर लिया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देहरादून में अब परमिट में दर्ज कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की शर्तों पर चलेंगे विक्रम। सीज करने की कार्रवाई शुरू हुई। कालाडूंगी में भीषण सड़क हादसा, 1 की मौत, 2 गंभीर घायल। हल्द्वानी में सड़क हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। CM धामी ने दीप जलाकर किया बैसाखी मेले का शुभारंभ, बोले त्यौहार लाते हैं इंद्रधनुषीय रंग। गेहूं काट रहे शख्स पर 3 बाघों ने किया हमला, मौके पर हुई मौत। गढ़वाल डिवीजन और कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगे गांवों में पिछले कई दिनों से 5 बाघों का आतंक कायम है। बाघों की दहशत की वजह से लोग घरों में कैद हैं। वहीं आज कोटद्वार के डला तोक गांव में 3 बाघों ने एक व्यक्ति पर हमला कर अपना निवाला बना दिया। बताया जा रहा है कि जब बाघों ने उस पर हमला किया उस समय वह खेत में गेहूं काट रहा था।